ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री शीतलनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य गुरुवशी ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, संत सम्राट आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, ज्येष्ठ शेष मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, परम तपस्वी मुनि श्री योग सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सरयू नदी को पार करके जब राम केवट के माध्यम से गए तो 14 वर्षों का वियोग हुआ था। लेकिन शीतलनाथ भगवान का अतिशय देखो, जब उस वेतवा नदी को पार करके राम आए तो 14 करोड़ का पाप का त्याग हो गया। कई बार थुवंजी क्षेत्र से जुड़े हुए आसपास के सभी बंधुओं ने 3 बार गुरुदेव के चरणों को बांधने का प्रयास किया और अपनी अपनी जगह मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार भी जब प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने के पश्चात उनको कुछ असफलता प्राप्त हुई तो कुछ लोगों ने सोचा कब तक भगवान को अपने पास खींचने का प्रयास करेंगे, सच्ची भक्ति हो तो उनके पास पहुंच करके अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर डालें। और उसके पश्चात जब वो एक धारा प्रारंभ हुई तो अभी आप सुन रहे थे कि वो धारा, उसमें कितनी बूंदें मिलती चली जा रही हैं और मिलती जाएंगी। ये तो प्रताप उन परम गुरुदेव का है जो आप लोगों के लिए सपने जैसा लग रहा है कि वो हम लोग के बीच में विराजमान है। संसार की कई सारी परिस्थितियों को जब वस्तु स्थिति के तरजीह पर हम तौलने का प्रयास करते हैं तो मात्र मनस्थिति ही होती है जो उसको वस्तु स्थिति तक लाने का सही उपक्रम साबित हो सकती है। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार भक्तामर में आपने पढ़ा भी है, दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम आदि आदि। एक दावानल होता है और एक बड़वानल होता है। बड़वानल मतलब समुद्र की अग्नि, इसको आप सुनामी वगैरह बोलते हैं, और दावानल मतलब वनों की अग्नि। जब बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए इतने सारे वन विभाग ऐसा कौन सा प्रयास करते होंगे जब किलोमीटरों में आग लगी हुई है और किलोमीटरों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए पूरा समुद्र भी खाली करने की बात आए तो समुद्र का पानी भी वहां पेट्रोल बन करके उड़ जाता है।
पूरा रेत डालने की बात आए तो रेगिस्तान भी वहां पर अंगारे बनकर के धुलस जाते हैं। और किसी प्रकार से कई प्रयास किए जाएं, छोटे मोटे आप आग को बुझाने के लिए कंबल पटक देते हैं, रेत डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, लेकिन वो जब दावानल लगती है तो वहां पर कुछ भी प्रयास किया जाए मात्र ईंधन का रूप प्राप्त करता है, उसको शमन करने का कोई उपाय सामने नजर नहीं आता। तो प्रश्न उठता है कि जब दावानल को बुझाने के लिए कोई उपाय कारगर साबित नहीं होता तो वन विभाग क्या हाथ पे हाथ धर करके उस दावानल को बुझने का प्रतीक्षा करता है? और प्रतीक्षा ही करनी है तो उन विभागों की आवश्यकता ही क्या है? लेकिन जब उस दावानल की आग को, बड़े बड़े किलोमीटरों में फैले हुए जंगलों की आग को बुझाने के लिए पानी, रेत या कोई कंबल की व्यवस्था नहीं, एक आग की व्यवस्था की जाती है। आपने ये तो कई बार सुना होगा कि गर्मी को गर्मी मारती है, शायद ये कभी सुना हो कि आग को आग बुझाती है। ये कोई भावनात्मक बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये सत्य घटना है और प्रायोगिक घटना है। क्यों? उस आग को बुझाने के लिए सब सारे के सारे उपाय कारगर साबित नहीं हुए तो एक ऐसी आग लगाई जाती है, क्योंकि उस जो बड़ी आग लगी है किलोमीटरों में फैली हुई, उस आग के लिए मात्र जलने के लिए पेड़ पौधे पर्याप्त नहीं होते जो उसके लिए ईंधन का काम करते हों। उसके लिए प्राणवायु, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। और उस पूरे क्षेत्र की जहां पर वो आग लगी है और फैली हुई है, वहां की पूरी ऑक्सीजन वो आग खा चुकी होती है, उसको कंज्यूम कर चुकी होती है। अब उस ऑक्सीजन की सप्लाई वहां से हो रही होती है जहां आग नहीं लगी होती है। तो एक ऐसी आग जो हम बाद में नियंत्रित कर सकते हैं, भले ही छोटी हो, वहां लगाई जाती है जहां पर आग का कोई नामो निशान नहीं है, ताकि यहां से जाती हुई ऑक्सीजन को हम यहीं रोक लें और वहां पर ऑक्सीजन के अभाव में, बड़े किलोमीटरों में आग लगी हो, वो ऑक्सीजन के अभाव में आप बुझ जाए। ये तो मात्र एक उदाहरण है। कहना मैं क्या क्या चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप लोग कई बार पढ़ते हैं, ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही। इस राग को भी आग की उपमा दी है विद्वानों ने, आचार्यों ने। तो जब वहां पर विषयों की आग, विषयों के राग रूपी आग झुलस रही हो, तो वहां पर आप एकदम से वैराग भावना और बारह भावना पढ़ो तो कई बार गुरुदेव ने कहा है, आज तो बारह भावना भी इतने राग के साथ गाई जाती है कि बारातों में और शादियों में भी उसमें लोग डांस कर लेते हैं। तो वहां पर एकदम जहां पर विषयों की दावानल झुलस रहे हों, तो वहां पर वैराग भावना का पानी तुरंत काम नहीं आता। वहां पर लगी हुई ऊर्जा को यदि आप परिवर्तित करना चाहते हो तो एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी आग लगाई जाती है जो विषयातीत के प्रति राग रूपी आग होती है। और जब विषयातीत बीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति राग के प्रति आकर्षण पैदा किया जाता है, तो विषयों में जाने वाले राग रूपी आकर्षण को आप कम होना आ जाता है। और यदि उसमें भी इस योग के जीवंत तीर्थंकर प्रवर्तित करने वाले आचार्य गुरुदेव के प्रति राग की बात आ जाए, तो अच्छे अच्छों का विषयों के प्रति राग समाप्त होकर के और उनके चरणों में ऐसी भक्ति कि पता नहीं, कल ही गुरुदेव कह रहे थे, इतनी कुलिया, हर बार नई कुलिया, नया दरवाजा। मंदिर तो उतने ही है, लेकिन मंदिर के दरवाजे कौन सी कुलिया से खुल जाते पता नहीं। लेकिन जब भक्तियों के अंदर उछालें तरंग मारती हैं, तरंगे उछाल मारती हैं, तो वहां पर हर घर में, हर घट में एक ऐसा मंदिर बन जाता है कि कहीं से भी गुरुदेव निकले वहां पर एक ही बात आती है कि हमारे मन मंदिर में गुरुदेव विराजमान हो गए हैं और उनकी पूजा करने के लिए हम तैयार हो गए हैं। अपन सब गुरुदेव को सुनने बैठे हैं, लेकिन अचानक गुरुदेव का अभी आदेश मिला कि आपको कुछ लोगों ने पता नहीं ये अपने ही पुण्य को छेद कर डाला, गुरुदेव से निवेदन कर डाला कि हमें सुनना है उनको। अरे जहां पर साक्षात तीर्थंकर बैठे हैं, जहां पर साक्षात गुरुदेव बैठे हैं, वहां पर मुझ जैसे साउंड बॉक्स को बिठाल करके और आप अपना समय करारा करो। आपने तो भले निवेदन कर लिया हो, लेकिन गुरुदेव ने आपकी इस निवेदन को भी मुझ जैसे तुच्छ को यहाँ पर रख दिया। लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक अंतिम बात कहकर के यहाँ पर समाप्त करने वाला हूं।
एक बालक था, अजैन था, और वो अजैन बालक विद्या अध्ययन के लिए कहीं जा रहा था देश से बाहर। तो उस बालक की मां को चिंता हुई, युवावस्था की दहलीज पर प्रवेश कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि विदेशी हवा इसको लग जाए। सोचा पास में कोई जैन साधु हैं, वहां पर जाकर के इसको कुछ सीख, कुछ संकल्प दिला दिए जाएं ताकि इसके लिए भटकन से बचा लिया जाए। तो वो तुरंत जाकर के एक जैन साधु के पास पहुंचती है। वो कहती है कि मेरा बेटा बाहर जा रहा है और वहां पर जाकर के ये गलत राह ना पकड़ ले, आप इसको कुछ संकल्प दे दो, कुछ समझाइश दे दो। और एक बात और मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों के जीवन में सबसे बड़ा पद क्या होता है? लौकिक पद की बात कर रहा हूं मैं। विधायक, कलेक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शायद राष्ट्रपति, है ना। भारत में जो व्यवस्था है संविधान की, उसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च पद माना जाता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का होता है। और 5 वर्ष का कार्यकाल यदि आप समझें तो यदि एक व्यक्ति का यदि औसत जीवन अब भले ही कम हो, लेकिन सामान्य से मान लें कि 100 वर्ष की आयु है, तो 100 वर्ष की आयु में लगभग 20 राष्ट्रपति उसके कार्यकाल में हो चुके होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन जब वो बालक एक किसी जैन साधु से कुछ संकल्प लेकर के और देश से बाहर विदेश में विद्या अध्ययन के लिए गया, तो जब वो वापस लौट करके आया तो बंधुओं, वो राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपिता बना। राष्ट्रपति तो आप लोग के जीवन में 20-25 हो जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपिता अभी तक यूनिक है। कौन है आप जानते हैं? लेकिन वो तो एक अजैन व्यक्ति एक जैन साधु के समक्ष आकर के अपने संकल्पों का निर्दोष पालन करता है, तो उसने ऐसा कारनामा कर दिखाया बंधुओं। फिर तो यहाँ पर आप लोग तो बहुत सारे बहुतायत में जैन बैठे ही हैं, और ऐसे कई सारे जो कर्म से जैन बनने को आते रहे यहाँ पर सब विराजमान हैं। यदि वो इस योग के सर्वश्रेष्ठ संत के चरणों में लिए हुए संकल्पों का निर्दोष पालन करते हैं, तो राष्ट्रपति भी छोटी बात है और राष्ट्रपिता भी छोटी बात है। यदि उनको परमपिता बनने का सौभाग्य मिल जाए तो अपने भाग्यशाली समझना। बंधु, ऐसा ही वो अवसर लेकर गुरुदेव आप लोग के बीच में आए हैं। ये ऐसा व्यक्तित्व है जो एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से कक्ष में यदि एक कोई बात सोचता है तो वो ऊर्जा इतनी प्रवाहमान होती है कि उसमें पूरे विश्व में उसकी तरंगें फैलकर ऐसा उसको ऊर्जावान बना देती हैं। 2-3 बिंदु में अंत में कहकर बात कह रहा हूं। जब गुरुदेव ने सोचा आज से कुछ वर्षों पूर्व कि मातृभाषा की बात आए, क्यों? क्योंकि हम जब स्वप्न भी मातृभाषा में देखते हैं तो अध्ययन, माध्यम और जो कुछ भी हमारे रोजगार के साधन दूसरी भाषा में क्यों हो। तो जिस वक्त गुरुदेव ने मातृभाषा का, जिस वर्ष गुरुदेव ने मातृभाषा का अभियान आप लोगों को बताया, ऐसा ऊर्जा पूरे देश में प्रवाहित हुई। उसी वक्त यूपीएससी की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। फिर जब बात आई इंडिया हटाओ, भारत लौटाओ, हालांकि ये बिंदु कई बार कई लोगों ने सोचे होंगे अपने अपने ढंग से, लेकिन जब गुरुदेव ने सोचा उसी वर्ष ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। ये बात अलग है कि वहां पर यह कह दिया गया कि संविधान में यह लिखा है कि इंडिया डेट इज भारत, लेकिन संविधान में भले ही लिखा हो कि इंडिया डेट इज भारत, संविधान में यह भी तो लिखा है कि जब आवश्यकता हो तो संविधान का संशोधन भी करना इन्हीं लोकतंत्र के वासियों को आता है और करना चाहिए। और ऐसा ही कुछ उपक्रम अभी कुछ दिनों बाद होने जा रहा है। और आज ही इस उपक्रम को जब भारतीय भाषा को लेकर के गुरुदेव ने बात रखी और ललितपुर पंच कल्याणक में कुछ दिन पहले ये वाली बात आई और लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के अपनी अपनी भूमिका ली, उसके बारे में भैया जी बताएंगे। आज ही सुन रहे थे सुबह सुबह कि उपराष्ट्रपति और 2 प्रदेशों के राज्यपाल ने इस अभियान के लिए आप सबको तो बधाइयां दी हैं और इस अभियान के प्रमुख स्रोत आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। अब इतनी सारी बातें बताऊं, जब
गुरुदेव ने हथकरघा की बात कही। हालांकि हथकरघा भारत में कोई पहली बात नहीं थी। आज से 500 वर्ष पहले वहां पर भी एक संत था, जिस संत ने इस हथकरघा को, और बल्कि कहा जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान, जो 3 आपकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनमें से रोटी को तो आपको रोजगार का माध्यम बना पाना इतना आसान नहीं है। रही बात मकान को रोजगार का माध्यम बना पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कपड़े को रोजगार का माध्यम बना करके जो आपकी बुनियादी आवश्यकता मानती है, उसको आज से 500 वर्ष पूर्व एक संत कबीर ने प्रारंभ किया था। लेकिन काल कवलित हुआ, बीच में रुक गया। उसके 500 वर्ष बाद एक और महात्मा हुए, जिनको आप गांधी जी बोलते हैं, उन्होंने प्रारंभ किया। किस रूप में है आप सब जानते हैं। और उसके 100 वर्ष बाद जिस श्रेष्ठ संत ने प्रारंभ किया है, हम मानते हैं वो भी अपने रूप में एक महान आदर्श हुए हैं। लेकिन एक ऐसे आदर्श ने, एक ऐसे संत ने जो निर्ग्रंथ संत माना जाता है, उसने यह जो अभियान छेड़ा है, अब ये किसी काल के द्वारा लीन नहीं होने वाला, बल्कि अब तो हर घट में विलीन होने वाला ऐसा अभियान है। और इसके माध्यम से जिन लोगों ने अपने आप को सात्विक और अहिंसक बनाने का प्रयोग प्रारंभ कर दिया है, उन लोगों को कई लोगों की बधाइयां और कई लोगों की आत्मीयता अपने आप मिलने वाली है, और दुआएं तो मिलने ही वाली हैं, और गुरुदेव का भरपूर आशीर्वाद। अब रही बात, कई ऐसे प्रसंग हैं, मैं बोलूंगा तो मैं आप लोगों के बीच में व्यवधान बनूंगा, लेकिन जब समय मिलेगा तो अलग से आपको बता दूंगा, क्योंकि वो ऐसे संत हैं जो एक बात विचार मात्र में लाते हैं, उनकी तरंगें पूरे विश्व में ऐसी फैलती हैं। और जब हथकरघा की बात आई तो उसी वर्ष आपके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, हथकरघा में है करोड़ों लोगों को रोजगार देने की ताकत, और एक नारा ही दे डाला, खादी फॉर फैशन और खादी फॉर नेशन। क्या इन बातों को ये देश, ये समाज पहले नहीं समझता था, लेकिन उसके लिए एक ऐसा परोधा नहीं मिल पा रहा था जिसके बलबूते पर, जिसके पीछे होकर के अपने आप को दिशा प्राप्त कर पाए। आप सबको ये सब जो सौभाग्य मिला हुआ है, अब आपको अपनी वो गांठें खोल लेनी है, क्योंकि अभी तक आप इंतजार कर रहे थे। गुरुदेव ने आपके लिए यहाँ पर रुक करके, शायद आपको लग रहा होगा कि आपको अपनी पात्रता में, आपकी योग्यता में कुछ विश्वास कम सा लगता होगा, लेकिन गुरुदेव का यहाँ आना ये तो आपके पुण्य की बात है, लेकिन यहाँ पर रुकना एक गुरुदेव की उस योग्यता की बात है, जो आपके अंदर बैठी हुई छुपी हुई योग्यता को उन्होंने पढ़ लिया है, और उस योग्यता को उभारने की अब मात्र आपको शुरुआत करनी है। क्योंकि शुरुआत करने के लिए महान नहीं बनना पड़ता, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत अवश्य करनी पड़ती है। और फिर जिसकी शुरुआत भी महानता के साथ होती है, तो उसको महानतम बनने से कोई नहीं रोक पाता बंधु। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज और उनके संघ के सामने जिसकी शुरुआत हुई है, उसको अपने आप महानतम बनने की परीक्षा नहीं करनी है, प्रतीक्षा करनी है। बोलो आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य सज्ञ की। अभी हथकरघा की जो बात कही, अभी चंदेरी से 751 लोग, कितने 751 लोग आज प्रातः 5 बजे से पैदल चल के आचार्य